पता है अभी ये चल पाती हैं, जैसे जैसे इनकी उम्र और बढ़ती जाएगी, वजन थोड़ा और बढ़ता जाएगा, इनको चलने में धीरे धीरे दिक्कत और बढ़ती जाएगी। प्राइवेट से कराने के लिए क्षमता नहीं है हमारे पास। कितना पैसा लग जाएगा? उस समय तो छोटा था तो उस समय एक पैर का लागत 5-6 लाख बताए थे। नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। आज हम आपको भारत की उस बिटिया से मिलाने लाए हैं जिस पर सरकारों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं। और मैं नहीं, यहाँ इस घर पर करीब कई पत्रकार आ चुके हैं जो स्टोरीज करके चले जाते हैं। अच्छा, एक बात मुझे समझ नहीं आती, जब सरकारें हमसे मोटी रकम में टैक्स लेती हैं तो वो ज़रूरतमंदों तक सुविधाएं क्यों नहीं पहुंचा पाती? जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं वो सरकारी अस्पतालों में अगर इलाज के लिए जाते हैं तो उनको पहले तो ठीक तरीके से इलाज नहीं मिलता और कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसके लिए इस पे ट्रीटमेंट की व्यवस्था करनी चाहिए सरकारों को, लेकिन सरकारें करती नहीं हैं। मेरे साथ एक बहन है मेरी। क्या नाम है आपका? नेहा कुमारी। नेहा। नेहा, आप अभी इंटर फर्स्ट ईयर में है, 11वीं में पढ़ती जी। हैं। कौन से साइड से पढ़ रही हैं? आर्ट्स लिए। आर्ट्स ली हैं। जी। इंटर 10th में पता चला कि आप फर्स्ट डिवीज़न पास हुई थी जी, फर्स्ट डिवीजन आया था। और अभी कंप्यूटर क्लास भी करने जाती हैं। जी, अभी कोर्स तो ख़त्म हो गया है पर करने जाते थे कुछ करने दिन जाती पहले। थी? ख़त्म हो गया है। अकेले जाती थी? पापा जी लेके जाते थे। अच्छा, अभी अगर कहीं जाना हो अगल बगल तो चली जाएंगे अकेले कि किसी जी, के? अब मुझे व्हील चेयर मिल गया है तो उसकी सहायता से जा सकते हैं। पहले किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ती थी। जी। पूजा नाम बताई ना? नेहा कुमारी। नेहा बताई। कितनी उम्र है आपकी? लगभग 17 वर्ष। 17 साल। 17 साल की नेहा है और इनके पिताजी से हमको समझना है कि वो सरकारें जो हमसे मोटी टैक्स लेती हैं वो क्यों क्यों। चाचा, मुझे पहले बताइए किन किन सरकारी अस्पताल में आप इलाज के लिए गए हैं और क्या बोला गया वहाँ से? हम तो यहाँ से उदयपुर तक गए हैं, राजस्थान उदयपुर मिशन के थ्रू। लेकिन हम तो अपना बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। यहीं इलाज के लिए हम बहुत जगह गए हैं। टंकन में गए हैं, पटना गए हैं, चारों ओर गए हैं लेकिन कोई राहत नहीं मिला। यही तो बात है। अब एक ही आशा है, शिक्षा मिल जाएगा। जब मिल जाएगा तो उनका परिवर्तित हो शिक्षा मिल जाएगा तो खुद ही ताकतवर बन जाएंगे, जी, अपना जी। कमा खा लेंगे। हम तो यहाँ से मोटा मोटी 2-3-4 किलोमीटर गहरी मिशन है, उसी में उसको कंप्यूटर भी क्लास के करवाए हैं। अभी मिशन से मिलता है हेल्प। हाँ, लेकिन सरकारी यहाँ कोई हेल्प नहीं। सरकार क्या कर रही है फिर? सरकारें कौन सी सुविधाएं पहुंचा रही हैं? कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं। नहीं, जो भी सुविधा हमें मिला है मिशन के, विक्टोरिया मिशन, वहीं से मिला है। और सरकारी जब अस्पताल जाते हैं तो क्या बोलते हैं डॉक्टर? नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, यही तो बात है। प्राइवेट से कराने के लिए क्षमता नहीं है हमारे बहुत पास। पैसा लगता है। जी जी। कितना पैसा लगेगा, कोई अंदाजा है क्या आपके पास? कितना पैसा लग जाएगा? उस समय तो छोटा था तो उस समय एक पैर का लागत 5-6 लाख बताए थे हमको। तो हमारा औकात नहीं था, नहीं उतनी था। हैसियत नहीं था। वो भी बोले कि होगा कि नहीं होगा, इसका कोई हम रिस्क नहीं उठाएंगे। तो आप बताइए कि इतना पैसा अगर जमीन भी अगर होगा 5-6 के कट्ठा होगा, अगर बेच को उसको हम दे दें तो उसका शादी ब्याह कहाँ से होगा? आप ही बताइए। तो यहाँ सरकारी सुविधा नहीं मिलता। नहीं। अच्छा, एक बात आप समझिए कि जब स्कूलों में पेंसिल के दोनों तरफ बच्चे बैठा दिए जाते हैं और कोटेशन लिख दिया जाता है कि सब पढ़ें सब बढ़ें, उन कोटेशन से इन परिवारों को कैसा लगता होगा? खीस नहीं आती होगी क्या कि आप जो बड़ा बड़ा दावा करते हैं लड़कियों को पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, एक लड़की आपसे मदद मांग रही थी लेकिन 17 साल हो गए आपने किसी तरीके की कोई मदद नहीं की। एक परिवार न जाने कितने दफ्तरों में दौड़ा होगा और थक गए हैं। अब पिता जब बात कर रहे हैं तो उनका गला रूंध जा रहा है क्योंकि उनको पता है कि सरकारें मदद करने तो कभी नहीं आती हैं और एक गरीब परिवार के घर में मदद करने आ जाए, ये आप समझिए कि अनोखा है। आप बताइए, पिताजी कभी गए हैं किसी दफ्तर उफ्तर में बताने कि बिटिया का इलाज कराना है तो मदद कर दीजिए ऐसे करके?
जी राजस्थान गए थे वहाँ पे। राजस्थान और बिहार में? बिहार में तो नहीं गए। बिहार में तो नहीं हो पाएगा इलाज, राजस्थान में नहीं हुआ तो वहाँ पे बिहार बहुत में नहीं ज़्यादा हो पाएगा? नहीं। यहाँ के अभी डॉक्टर तक बोलते हैं नहीं हो पाएगा, यहाँ पे डॉक्टर नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। कब से ऐसे दिक्कत है आपके पैर में? जन्म से ही है। जन्म से ही है? जी। तो ये क्या यहाँ से मुड़ा हुआ है? जी यहाँ से घुटने के बल से मुड़ा हुआ है। घुटने यहीं से मुड़ गया ना ऐसे आगे की तरफ? दिक्कत होती होगी बहुत बहुत चलने ज़्यादा दिक्कत होता है, घाव हो जाता है इसमें। चलने में ना? जी कुछ गड़ जाता है तो घाव हो जाता है। पता है, हम सभी को ये कहा गया कि जो समाज में पिछड़े तबके हैं, जो समाज में वो लोग जो समाज की दौड़ में बराबरी का रेस नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के लिए सरकारें विशेष सुविधाएं चलाती हैं। इसके लिए तमाम पेंशन योजनाएं होती हैं, दवा इलाज के लिए न जाने कितनी योजनाएं होती हैं, और ये बताया जाता है कि जो लोग पीछे छूट जा रहे हैं उनको रफ्तार में आगे लाने के लिए सरकारें बड़ा काम कर रही हैं। खीज है मुझे इस बात की कि हम सब जो मेहनत कर करके इतनी बड़ी बड़ी रकम तनख्वाह मतलब देते हैं, टैक्स के रूप में जो देते हैं, उसको ज़मीन पर जब लाने की बात होती है तो सरकारें ना जाने क्यों कभी काम नहीं कर पाती, ना जाने क्यों क्या इस बिटिया का नाम आपके स्लोगन में कभी आ सकता है? आप कहते हैं कि बेटी पढ़ेंगी तो आगे बढ़ेंगी। ये बेटी पढ़ने के लिए, अपने पैर पर खड़े होने के लिए आपसे मदद मांग रही है। ये कहना चाहती है कि साहब हमारा इलाज करा दीजिए। आप लोग जो चुनाव में करोड़ों करोड़ रुपए बर्बाद कर देते हैं, आप लोग जो 15 अगस्त 26 जनवरी और जो आप लोग मंच सजाते हैं उस पर न जाने कितने लाखों करोड़ रुपए बर्बाद कर देते हैं, इनको सिर्फ कुछ लाख रुपए की ही ज़रूरत है। 8 लाख बोला गया था? जी 8 लाख एक पैर का? एक पैर का। 8 दूनी 16 लाख। मात्र 16 लाख में ये लड़की अपने पैर से चल सकती थी, और हो सकता है प्रीति उषा बन जाती, हो सकता है ना जाने क्या बन सकती थी। कौन जानता है वो लड़की जो आज यहाँ है कल कहाँ होगी। लेकिन सरकारों ने सही समय पर काम नहीं किया, अभी भी किसी तरीके की कोई मदद नहीं है। तो 16 साल से खाली एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर कागज़ दौड़ाते दौड़ाते ये परिवार थक गया है, और अब पिता कहते हैं कि मुझे इलाज की तो कोई उम्मीद बची ही नहीं है। मैं अब ये मान चुका हूँ कि मेरी बेटी अब शायद अपने पैर पर खड़ी नहीं हो पाएगी तो शिक्षित हो जाए। ये बताइए अब क्या लगता है, क्या पढ़ाना चाहते हैं? मैंने वो तो बोल रहे थे कि हम साइंस से पढ़ेंगे, लेकिन हम में क्षमता नहीं है, क्योंकि हम ही एक कमाने वाले हैं। क्या करते हैं आप चाचा? खेती बस, और कोई जरिया नहीं? कोई जरिया नहीं। वो बोलती थी कि हम मैट्रिक में फर्स्ट किए हैं से पढ़ाई, तो साइंस से पढ़ाने के लिए उसको हटाना पड़ेगा, यहाँ से मोतिहारी ले जाना पड़ेगा। मोतिहारी हमको रहना पड़ेगा वहाँ, नहीं खर्चा के लिए नहीं है। हम कहीं से पढ़ाते, खेत बेच कर पढ़ाते, उसमें नहीं है दिक्कत, लेकिन हमको रहना पड़ेगा वहाँ। हॉस्टल वगैरह भी तो होता है चाचा? वो नहीं रह पाएगी, नहीं रह पाएंगे। वो नहीं। मिशन वो बोल रहा था कि हमको दे दो, हम ही पढ़ाएंगे यहाँ। तो एक ही बेटी है वही, और बेटे हैं? एक लड़का है वहाँ पर। एक बेटी एक बेटा। मेरा ख्वाहिश है कि पढ़ाना है तो पढ़ाना है, घर से ही पढ़ाएंगे जहाँ तक हो सकता है। तो बिटिया साइंस साइड से पढ़ के डॉक्टर बनना चाहती थी, और आप उसको साइंस नहीं पढ़ाए, आर्ट्स पढ़ा दिए। क्या करें, मजबूरी है। हम अपना बल पर कोई भी काम सरकार से तो कोई सुविधा नहीं मिला है। अच्छा, यहाँ बिहार के किसी दफ्तर गए हैं, क्या बोले हैं वो लोग, ये बताइए ना मुझे। यहाँ तो किसी का पूछने वाला कोई नहीं है, तो हम कहाँ पे जाएं? आप ही बताइए ना। 17 साल हुआ है कि नहीं हुआ है उसको? सही बात है। यहाँ वीडियो है, यहाँ को नहीं है, विधायक नहीं है यहाँ का, सब कुछ है, लेकिन किसी का पूछने हमारा नहीं है। एक बहुत भी विकलांग है यहाँ, किसी को पूछने वाला कोई नहीं है। नहीं। अच्छा, जब ये पता चला था कि 8 लाख में पैर सही होगा, कौन से साल में पता चला था? उस समय 2-3 साल की थी। 2-3 साल पहले? अच्छा, ये 2-3 साल की थी? वो थी। अच्छा। हाँ। उसको हम गोद में लेकर राजस्थान गए। तब उम्मीद था कि सही होगा, अब हार गए हैं। हाँ, तो हार नहीं जाएंगे, पैसा नहीं है तो हार गए हैं।
आए नहीं है कहीं। कोई भी होगा, कहीं भी जाएंगे पैसा चाहिए वहाँ। हम वहाँ गए थे उसको लेकर राजस्थान, हम लोग का रहने खाने में 40,000 रुपया वो सस्ती में लगा था। उसमें नहीं लगा था, रहने का लग गया था वहाँ पानी कीन कर पी कर हम लोग 31 दिन वहाँ पर रहे थे। अच्छा, ये जो चाचा जो बात बोल रहे हैं ना, उसको ध्यान से सुनिए और समझिए कि ये प्रधानी चुनाव में नेता लोग लाखों रुपए फूक देते हैं और सबसे पहले फॉर्च्यूनर खरीदते हैं, स्कॉर्पियो खरीदते हैं। उन नेताओं से सवाल नहीं हो सकता है क्या? आपके प्रधान जो हैं, आपके ब्लॉक के जो प्रमुख हैं, आपके जो विधायक हैं, उन सभी लोगों से सवाल था कि जब आप दरवाजे दरवाजे पहुँच कर पैर छू छू कर ये कह रहे थे कि साहब हमको वोट दीजिए, हम आपके क्षेत्र के लिए काम करेंगे, आपके घर के लिए काम करेंगे, वो लोग कहाँ गए? वो लोग जो आज की बात नहीं है, करीब 16 से 17 साल बीत गए, न जाने कितने नेता लोग आए होंगे, वोट मांग कर चले गए होंगे। वो सभी लोग जब इस द्वार से आके वापस लौटते होंगे तो उनके अंदर की मानवता कसौटी थी कि नहीं, ये बताइए मुझे ना। ये बताइए, वो नेता जो करोड़ों करोड़ रुपए चुनाव में खर्च करते थे, वो लोग सिर्फ 16 लाख रुपए नहीं दे पाए। सिर्फ 16 लाख रुपए अगर आप लोगों ने समय पर मदद की होती तो शायद आज ये लड़की ऐसे नहीं होती जैसे अभी है। इसके लिए ना सिर्फ नेता लोग जिम्मेदार नहीं है, तमाम वो लोग, तमाम सामाजिक कार्यकर्ता भी जिम्मेदार हैं, जिनको समय रहते पता चला इस लड़की के बारे में, वो लोग समय रहते मदद नहीं कर पाए। आप लोग कहते हैं कि आप समाज के लिए काम करते हैं, समाज की वो बेटियां जो समाज को न जाने क्या दी होती, न जाने क्या की होती, वो सारी चीज़ें उससे आपने छीन ली। साइंस से पढ़ना था, डॉक्टर बनना था, जी नहीं पढ़ पाई। नहीं। दुख होता है कभी? जी, हमको मेरा सपना था कि हम डॉक्टर बनेंगे, गरीब लोगों की सेवा करेंगे। तो अब क्या बनोगी फिर? अब तो छोटा मोटा जॉब करेंगे, बैंक मैनेजर बनना है। बैंक में जाना है। कब देखी थी सपना डॉक्टर बनने का? छोटे से ही देखे थे। बहुत छोटी थी तभी। जी। क्या बोलूँ नेहा के बारे में, जो लड़की जो खुद इलाज के अभाव में अपना बचपना बिता रही थी, जो लड़की जिसका दिल बहुत कोमल सा था, जो ये समाज के गंदे लोगों के बीच से निकल रही थी, ये गंदे राजनेताओं के जालसाजी का शिकार बन रही थी, वो छोटी बच्ची ये सोच रही थी कि ये डॉक्टर जो मेरा इलाज नहीं कर पा रहे हैं पैसे के अभाव में, जब मैं डॉक्टर बनूंगी तो गरीबों का इलाज फ्री में करूंगी। सोचिए, वो छोटी बच्ची जो खुद लोगों के दरवाजे पर मदद के लिए जा रही थी, उसके मन में कितना देश प्रेम था, कितना समाज को देने का लालसा थी, उस सभी सपनों को तोड़ दिया इन लोगों ने। एक बार नहीं, कई बार, जितनी बार ये लोग गए होंगे अस्पतालों में और पैसे के अभाव में लौट आए होंगे, इनको कितना बुरा लगा होगा सोचिए। और दोबारा कभी कोई नेता आपके दरवाजे पे आए तो उनसे पूछिएगा कि साहब आप लोग जो ये वादा करते हैं, वो लोग आप लोग कभी तो ज़मीन पर दिखाते नहीं हैं। नेता लोग आते हैं चुनाव में वोट मांगने के लिए? जी आते थे। अब नहीं आते? नहीं, अब तो कोई पूछता भी नहीं है इधर आके। कोई नहीं, अभी से भी कुछ कर सकती हो तुम, बहुत बढ़िया, मुझे पूरा उम्मीद है। जो लड़की अभी भी टूटी नहीं है, जितना लोग इसे तोड़ना चाहे हैं, अभी भी पूरा उम्मीद है कि कुछ करना है। जी। पिता की लाठी बनना है, जी। बैंक में काम करना है। अब इसके बाद क्या करोगे? इंटर के बाद तैयारी? पढ़ाई करेंगे अभी, मतलब कंपटीशन का तैयारी करेंगे। इसके बाद कोचिंग करेंगे कहीं जाके? कोचिंग करते हैं अभी भी। अच्छा, कोचिंग इंटर करती का। हैं? जी। कैसे जाती हैं कोचिंग? पापा जी लेके जाते हैं। पापा ले बाइक जाते से। हैं। बाइक पे कैसे बैठती है? कोई बैठाता है कि खुद से नहीं, बैठ? खुद से बैठ जाते हैं। अच्छा, देखिए, 17 साल की एक लड़की की कहानी आपको बताने लाई थी। उन तमाम लड़कियों के बारे में मैं नहीं बात कर सकती जिन तक मैं नहीं पहुंच पा रही हूँ, पर जिन तक मैं पहुंच पाती हूँ उनके हक का सवाल पूछने की जिम्मेदारी मेरी है या नहीं। अब ऐसे में अगर मैं ये बोलूँ कि सरकारें ठीक तरीके से काम नहीं कर रही हैं, जो योजना वो बना रही हैं वो ज़मीन पर नहीं दिख रही है, तो लोग हमें कहते हैं कि हम सरकार के खिलाफ बोलते हैं। बताइए चाचा, ये जिम्मेदारी थी कि नहीं लोगों का कि इलाज कराते समय पे? हाँ थी। नहीं कराए? नहीं कराए लोग। क्या करें? तो आप लोग नहीं बोलते हैं, नेता होता लोग आते हैं जब बोलते हाँ, नेता लोग अपने पेट भरने के लिए आते हैं, हैं। दूसरे किसी के लिए, जनता के लिए नहीं। देखिए, वो बैठने जा रही है नेहा।
बैठ जाती हैं, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। जी अपने हिस्से की लड़ाई 17 साल के नेहा खुद लड़ रही हैं और किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब थी तब आपने दिया नहीं। अब ये लड़की अपने दम पर कुछ करना चाहती है। के भविष्य के बारे में आप सोचिएगा तो ये सोचिएगा कि अगर ये कुछ कर पाई ना तो सबसे ज़्यादा जोरदार तमाचा उन नेताओं के गाल पर मारेगी जो लोग समय रहने पर इनकी मदद नहीं कर पाए हैं। मैं अब क्या कर सकती हूँ? मैं अब ये नहीं कह सकती कि मेरे इस वीडियो बनाने से किसी के इनके ज़िंदगी में कुछ बदलाव आ पाएगा। चाचा अब आपको भी उम्मीद नहीं है, बस आप जी नहीं। यही है कि शिक्षा थोड़ी आसान हो जाए, पढ़ाई में कुछ मदद हो पाए तो हो जाए। 17 साल का आप ही बताइए कि 17 साल का हो गई, अब आज तक एक साइकिल नहीं मिला तो हम क्या आशा करते हैं इसको? नहीं, एक इसको दो चेयर मिला है, दोनों गहरी मिशन या कंप्यूटर क्लास किया, हेल्प मिला है, वहाँ से मिला है। हमारे अपने तरफ से लोग प्रयास किए हैं जो दिए हैं। नेता और नहीं नहीं, नेता तो यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं, अपना अपना साइकिल भी चला के दिखाओ नेहा। पता है अभी ये चल पाती हैं, जैसे जैसे इनकी उम्र और बढ़ती जाएगी, वजन थोड़ा और बढ़ता जाएगा, इनको चलने में धीरे धीरे दिक्कत और बढ़ती जाएगी, है ना। अभी छोटे में आप और आराम से चल पा रही होंगी, अब थोड़ा दिक्कत होता है जी चलने में। पहले छोटे थे तो इस पे चलते थे, इस पैर पे चलते थे। इस पे पंजे पे ये वजन बढ़ता गया तो घुटने पर चलने लगे। चला खुद ही चली जाएंगे आप। जी पर ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा, रोड इधर खराब है ना इसलिए। चलिए यहाँ तक तो चलिए, सामने तक। जी पता है अपने हिस्से की लड़ाई नेहा ने लड़ने की शुरुआत की है और लड़ भी रही हैं, और सिर्फ नेहा ही नहीं, इनका पूरा परिवार इस लड़ाई में इनका पूरा साथ दे रहा है। 17 साल में कितने महीने, कितने सप्ताह, कितने दिन होते हैं, आप ये जोड़ के और कमेंट में लिखिएगा और समझिएगा कि इतने सप्ताह, इतने दिन वो परिवार लगातार उन हुक्मरानों से टकटकी लगाकर मदद की आस में इंतज़ार कर रहा था, लेकिन किसी तरीके की जब कोई मदद नहीं मिली तो ये परिवार अब निराश हो चुका है। अब एक ही आस है ये कि लड़की कुछ पढ़ के बढ़िया करे। चाचा ये चाहते हैं कि लड़की पढ़े और एक नौकरी कर ले, वही इसके लिए तलवार साबित होगा, वही ज़िंदगी इनकी आसान बना पाएगा। बहुत कुछ बोल नहीं पाऊँगी क्योंकि ऐसे मुद्दों पर बोलते वक्त गला रूंध जाता है।